आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका वंदन। सुक्त में कहा गया है, शांति निर्वाण मह्य। शांति निर्वाण का मार्ग है। दुनिया में शांति का बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए उसे निर्वाण का मार्ग बतलाया है। जहाँ शांति नहीं है, अशांति है, वहाँ वह निर्वाण का मार्ग नहीं हो सकता। निर्वाण का मार्ग वही हो सकता है जिस मार्ग में शांति स्थापित हो, जिस मार्ग से शांति प्राप्त हो, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अशांति से शांति की ओर आगे बढ़े, वह निर्वाण का मार्ग हो सकता है। संसार दुखों का घर है और निर्वाण दुख से निवृत्ति है, दुख से मुक्ति है, दुख के जंजाल से मुक्त होना है। मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हुआ है तो निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। चार गतियों में मनुष्य एक ऐसा है जो निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, निर्वाण के लिए प्रयास कर सकता है। निर्वाण की समझ व्यक्ति के भीतर जागृत होती है, दुख से निवृत्ति की इच्छा जागृत होती है, तब वह निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति दुखी बनना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, परंतु वह सुख जाता है। और सुख कौन सा जाता है? जो पदार्थ का सुख है, भौतिक सुख है, वह चाहता है। तो भौतिक सुख भी मुक्ति का कारण नहीं है, वह संसार की एक प्रक्रिया है। हमें भौतिक सुख से ऊपर निर्वाण की दिशा में जाना है, यानी आत्मिक सुख की ओर जाना है। तो दुख और सुख के झमेले से मुक्त होकर शांति का पथ पकड़ना होगा, शांति का मार्ग स्वीकार करना होगा, तब व्यक्ति उस दिशा में आगे बढ़ पाएगा। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का अवदान दिया और वह प्रेक्षा ध्यान का अवदान निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ने का अवदान है। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति व्यक्ति को कसायों के चक्र से मुक्त करने का प्रयास करती है, कसायों का उपशमन या क्षय करती है और मोह कर्म का विलय करती है, जिसके कारण वह निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ता है। तो बहुत जरूरी है हम सभी इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाते हुए निर्वाण की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं आज 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर का समापन सत्र समायोजित होने जा रहा है। सर्वप्रथम प्रेक्षा गीत के संज्ञान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार जी को प्रेक्षा गीत के संज्ञान। श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन निवेदन। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो साकार अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्मनात्मावलोकन
है यही दर्शन, है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यानक द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, ग्रंथियों के बदलते व्यवहार सारे, बदलते हैं भाव, बदलते हैं। बदलता संसार आना पान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के समस्या आवेग की है विकटतम जग में, विकटतम जग। आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, व्याप्त रग रग। हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सर्ग, ध्यान कायोत्सर्ग। श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर्ग, उतर आए स्वर्ग। हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा।
आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वार स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। जी के चरणों में कोटि नमन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरी भावभीनी वंदना। यहाँ विराजित विद्वता के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी और मुनि वृंद को मेरा अभिनंदन। प्रस्तुत है एक छोटी सी नाटिका प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में। मुनि श्री का प्रवास कोलकाता के पूर्वांचल में चल रहा है। 8 दिन का आवासीय शिविर 6 अप्रैल 2024 से होने वाला है। आदरणीय राजेंद्र जी मोदी सर इस शिविर का नेतृत्व करेंगे। जय नामक एक व्यक्ति जिंदगी से निराश हताश हो जाता है। उसे जीने का कोई आधार समझ नहीं आता है। नौकरी चले जाने से वह मानसिक रूप से संतुलन खोने लगता है और उसे नशे की आदत हो जाती है। उसका विचार व्यवहार सब बदल जाता है और वह डिप्रेशन में रहने लगता है। रश्मि जय की दोस्त जो नियमित रूप से मुनिश्री के दर्शन करती है और डेली ध्यान करती है, एक दिन अचानक रश्मि की भेंट जैसे हो जाती है। जय ऐसे क्यों बैठे हो? क्यों आई हो? चली जाओ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे एकांत में रहने दो। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं करो। मैं अभी यहाँ पास में ही विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी का दर्शन करने जा रही हूँ। तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं किसी फकीर संत पे विश्वास नहीं करता। ये फकीर संत बहुत बड़े संत हैं। ये अपने आचार्य श्री महाश्रमण जी के शिष्य हैं। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे अभी भगवान और साधु संत में कोई आस्था नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तुम्हें आज मेरे साथ चलना ही होगा। जय जय बोलो नाभीर लाल री, जय जय बोलो नाभीर लाल री। कट जा कर्म तमाम प्यारो लागे, कट जा कर्म तमाम प्यारो लागे। आदिश्वर रो नाम। जय हाँ, जय रश्मि। ये जय है, ये जीवन से हताश हो चुका है। कृपया आप इसका मार्गदर्शन करें। हाँ जय, क्या बात है। ये तो जीवन में समस्या है, ये बहुत छोटी समस्या है। आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने व्यक्ति के जीवन को परेशान कर रखा है, अस्त व्यस्त कर रखा है। इसके कारण व्यक्ति तनाव में चला जाता है और तनाव से नशे को अपना लेता है। लेकिन इसका एकमात्र और बहुत ही सहज सरल उपाय है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बहुत बड़ी देन है समाज को प्रेक्षा ध्यान, जिसे तुम अपनाकर अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का निवारण पा सकते हो। और अभी तो बहुत ही सुलभ अवसर है। हमारे वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक राजेंद्र जी मोदी भी इंदौर से यहाँ कोलकाता में पधारे हुए हैं, तो तुम उनसे एक बार मिलो, वो अवश्य ही तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे।
मेरे जीवन में कलह ही कलह है, मेरे घर में शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जीवन में कुछ नहीं बचा, ना नौकरी है, ना शांति है। क्या इसका समाधान मुझे मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इन सब समस्याओं का समाधान तुम्हें प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से मिल पाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक बार तुम भाई राजेंद्र जी से मिलो। जय और रश्मि राजेंद्र जी सर से मिलते हैं। जय जिनेन्द्र सर। सर ये जय है, इसको समस्याएं काफ़ी हैं, तो इसीलिए मैं आज आपके पास में वो लेके आया। मैंने आपकी समस्या को सुना। मेरे को लगता है सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए, आपको अपनी संगति को बदलना चाहिए। ये संगति ये रहेगी तो फिर कोई बदलाव नहीं आ सकता। पहले तो आप संगति को बदलो। दूसरा आप ये काम करो कि ये जो हमारा ये केंद्र है, ये अप्रमाद केंद्र है, दोनों कान पर आप महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करो। डेली 10-10 मिनट 2 बार आप महाप्राण ध्वनि करो और यहाँ पर पूरा ध्यान लगाओ दोनों कान के भीतर में। और आप जो है एक प्रयोग जो है प्रेक्षा ध्यान में हमारा, वो है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग है, तो आपको बता दिया जाएगा कायोत्सर्ग कैसे करना। और दीर्घ श्वास प्रेक्षा, इस दोनों का आधा घंटा का प्रयोग डेली आप करो। तो अगर आप ऐसे रेगुलर अगर आपने 3 महीने किया तो आप मानो कि आपकी जितनी भी समस्या, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं प्रयास कर देख लेता हूँ। जय और रश्मि ध्यान करते हैं। दोनों सिस्टर, दोनों जय की बहनें जब घर में देखती है जय के अंदर इतना परिवर्तन व्यवहार और विचारों में आ गया, तो वे कहती है, अरे सुधा, तूने देखा अपना भाई जय कितना बदल गया है। पहले वो घर में कितना कलेश करता था, अपने घर का वातावरण कितना तनावग्रस्त था, और भाभी और बच्चे पूछ ही मत, इसकी नशे की आदत से इतने परेशान थे। कितनी बार तो मैंने देखा है ये शराब पी के भाभी को पीटता भी था। अब ये इतना शांत हो गया, कैसे हुआ ये चमत्कार? रंजू, ये आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था कि ये इतना बदल कैसे गया है। फिर मैंने जब इसको पूछा कि तुम्हारी कायाकल्प होने का राज क्या चमत्कार हुआ, तो उसने मुझे बताया कि ये चमत्कार हुआ है मानवता को मिले अवदान प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। जब इसने प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कायोत्सर्ग किया तो बोला मैं पूरा तनाव मुक्त हो गया, और जब दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग किया तो बोला मैंने वर्तमान में जीना सीख लिया। और क्या तुम्हें पता है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा अनुप्रेक्षा के द्वारा इसकी नशे की आदत भी पूरी छूट गई है। क्या कह रही हो तुम? प्रेक्षा ध्यान से इतना बदलाव की जरूरत तो हम सभी को है। बिल्कुल ठीक कहा, तो हम सब भी इससे क्यों वंचित रहे। चलिए प्रेक्षा ध्यान से जुड़ते हैं। सही कह रही हो, चल सुधा, हम भी प्रेक्षा ध्यान करते हैं। नहीं लगती है। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता जब वे जय को खुश और प्रसन्न देखते हैं। वे कहते हैं, देखो संगीता, हमारे बच्चों में मुनिश्री की प्रेरणा से कितना परिवर्तन आया है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, हमारे बच्चे पूरे बदल गए हैं। हमें तो महाराज का जाकर के आभार ज्ञापन करना चाहिए। चलो चलते हैं, मुनिश्री का आभार ज्ञापन करते हैं। मुनिश्री, आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापन करते हैं। आपकी प्रेरणा से हमारे बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप भी अगर समय निकाल सकें तो प्रेक्षा ध्यान से जुड़िए। आपकी भी समस्याओं का जो भी तनाव है उसका निवारण हो सकेगा। अतः आपको भी प्रेक्षा ध्यान से अवश्य जुड़ना चाहिए। हाँ, हम भी जरूर जुड़ेंगे और अपना जीवन में बदलाव करेंगे। আমি তো দেখেই অবাক হয়ে গেছি। এই বাড়িতে সব সময় খিচখিচ 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 চলতো, সব সময় খিটির পিটির। এখন একদম শান্ত হয়ে গেছে।
সবাইয়ের বাড়িতে দেখি একদম শান্ত ভালো করে ব্যবহার করে, একটা কাজের লোক দেখতো না এনার বাড়িতে। এখন দেখি খুব খুশি খুশি সব কাজ করে। আমিও প্রেক্ষা ধ্যান করব, আর প্রেক্ষা ধ্যানে আমিও ক্লাস লাগাবো। আমি সবাইকে বলবো প্রেক্ষা ধ্যান করো, এইটা अचूक उपाय। इस प्रकार पड़ोसी भी, आंटी भी प्रेक्षा ध्यान से जुड़ जाती है। तभी किसी ने अचानक व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा कि पूर्वांचल सभा प्रेक्षा ध्यान का 8 दिन का आवासीय शिविर करा रहे हैं। सभी ने शिविर ज्वाइन करने का सोच लिया। जल्दी से सबने रजिस्ट्रेशन कराया और प्रेक्षा ध्यान की गहराइयों में उतरकर सत्य की खोज में लग गए। सभी ने संकल्प किया, जो हमारे भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद और अनंत शक्ति है, उसका साक्षात्कार करना ही हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार सभी ने प्रेक्षा ध्यान को अपनाकर एक नई ऊर्जा और रोशनी का संचार किया। तो दोस्तों, आप सभी भी प्रेक्षा ध्यान के महत्व को समझते हुए प्रेक्षा ध्यान से जुड़े। अब हम प्रेक्षा ध्यान के बारे में कुछ जानेंगे। जो शिविरार्थी इसमें भाग ले रहे हैं आगे आ जाएं। अध्यात्म साधना का अर्थ है प्रतिक्रिया न करना। कोई भी काम भाव से करना है। जिस समय जो काम हम करें उसी भाव में हम रहें, तभी हमें सफलता मिल सकेगी। तो कुछ भी करते समय, चाहे ध्यान हो चाहे घर का काम हो, हमें भाव क्रिया में रहकर ही करना चाहिए। मैत्री। उपसंपदा का तीसरा सूत्र है मैत्री। साधक का पूरा व्यवहार मैत्री से ओतप्रोत हो, उसमें मैत्री की भावना का पूर्ण विकास हो। मिताहार। ध्यान और साधना पर उसका प्रभाव पड़ता है। साधक को परिमित भोजन करना चाहिए। उपसंपदा का 5वां सूत्र है मितव्यय। जन संपर्क के लिए बोलना आवश्यक है, किंतु अनावश्यक ना बोले। अब हम जानेंगे ध्यान के कुछ सहायक और आवश्यक अंग, विशेष अंग। सबसे पहले कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग यानी शरीर का शिथिलीकरण, शरीर के प्रति ममत्व का भाव छोड़ना, कायोत्सर्ग। प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंगों में से 8 अंग हैं। कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, भावना, अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान। ये है प्रेक्षा ध्यान के सहायक अंग। अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा ध्यान का अर्थ है प्रेक्षा, मतलब देखना। ध्यान की समाप्ति पर जिस विषय पर अनुचिंतन किया जाता है उसे हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा बार बार जिस विषय का हम चिंतन करते हैं वह हमारे मन को प्रभावित करता है। अब आखिरी हमारे है योगी क्रियाएं एवं आसन। आसन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक शरीर को नहीं साधा जाता तब तक ध्यान की गहराई में नहीं उतरा जाता। शरीर स्वस्थ रहने पर साधना सुगम हो जाती है, साधना सुगम हो जाती है। उनके अनुभव को जानेंगे। सबसे पहले मैं जय जी घोषाल को बुलाना चाहूँगी। जय जी। का ऐसा बरस रहा था आशीर्वाद अपरंपार, प्रेक्षा ध्यान साधना का यह शिविर मिला उपहार। मुनिश्री जी की प्रेरणा ने भीतर की ज्योति जलाई, नहीं मिलती ऐसी सुख घड़ियाँ, अरे भाई अब तो कर ले धर्म कमाई। जीवन में अपनाऊं योग, बन जाऊं मैं अब स्वस्थ निरोग,
भेद विज्ञान कायोत्सर्ग से जाना, तनाव मुक्ति का सफल प्रयोग। मोदी सर का कुशल प्रशिक्षण, न जाने कैसे बीत गया हर क्षण। ये 8 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। श्वास की प्रेक्षा करते करते जैसे जीत लिया हो मन, जैसे जीत लिया हो मन। नशे की लत को दूर भगाना, अप्रमाद केंद्र पर ध्यान लगाना, अनुप्रेक्षा के नित्य प्रयोग से भावों में परिवर्तन पाना। नित्य प्रयोग से निर्मल बन जाऊं, आध्यात्मिक उन्नति करता जाऊं। प्रेक्षा ध्यान शिविर में सीखा, हर पल आत्मा में रम जाना, हर पल आत्मा में रम जाना। ओम हर। सुशीला जी गुलगुलिया। सादर जय जिनेंद्र। मैं आज अटई वास्ते खड़ी हुई हूँ कि प्रेक्षा ध्यान शिविर में मैंने काई अनुभव हुयो वो बताने वास्ते खड़ी हुई हूँ। आप और कुछ मत सोचा कि मैं भाषण देने तक खड़ी हुई हूँ। मैंने प्रेक्षा ध्यान में बहुत ज़्यादा अनुभव हुयो और मैं आपने बताऊं, लेकिन असली अनुभव तो आप प्रेक्षा ध्यान शिविर में आज ही अनुभव कर सको। मारो अनुभव बताया, आपने अनुभव हुआ कौन? पापड़ मैं खाऊं तो पापड़ स्वाद में नहीं आई, आपने क्यों आई? तो मैं छोटी सी 2 लाइन गीतिका के साथ शुरू करती हूँ। प्रेक्षा ध्यान शिविर में आओ बाया, प्रेक्षा ध्यान शिविर में आओ। जरा सो कहणो मारो मान लो ते, प्रेक्षा ध्यान में आओ। मोबाइल और फेसबुक पर सारी रात गमाओ। मोबाइल और फेसबुक में सारी रात गमाओ। प्रेक्षा ध्यान में आकर थे तो जीवन सफल बनाओ। बाया थे तो प्रेक्षा ध्यान में आओ, बाया प्रेक्षा ध्यान में आओ। थोड़ो कहणो मारो मान लो ते, जल्दी बाया बाया जागो, प्रेक्षा ध्यान में आओ। प्रेक्षा ध्यान में मैंने वो अनुभव हुयो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इनमें मैंने बहुत जागरूकता आई और बहुत प्रेरणा भी मिली है। और मुनिश्री और सर मोदी जी बहुत बार क्लास में बोलिया और मुनिश्री तो रात नहीं फरमायो कि बाया मोबाइल ने थोड़ा छोड़ने की चेष्टा करो। तो हमारे तो वो भी अनुभव हुआ मोबाइल कि मैं इतना दिन मोबाइल हाथ में रखती और 8 दिन में शिविर में हमारे समय बैग हाथ में रखती। इतना अच्छा लगे कि मैं यूँ हमेशा के लिए दूर हूँ। तो मुनिश्री मैं आप प्रेरणा लेना चाहूँ कि मैं अब बहुत यूँ दूर रहना चाहूँ। और रात तो आपने फरमाया, बाद में रूम में गई तो हमारे साथ गजब हो गया मुनिश्री, मोबाइल ही मैं नाराज हो गया। मैं चलाऊँ तो मैं बोले ही कौन, सब ने बोलूँ हमारे मोबाइल चले कोनी, आवाज़ आओ कोनी। और सुबह एक हमारे शिवार्थी ने बोली कि देखो नहीं हमारा मोबाइल बोले कौन, कहीं बात हुई। तो मैं बोला मोबाइल तो थार बोल रहा है, मैं क्यों माऊँ तो बोल रहा कौन। तो बोले देखो अब थे चला देखो। तो भाई चला देखो जन बोले बोलने लागो। मैं क्यों भाई मोबाइल देख, मैं तो मोबाइल दूर ही होना चाहूँ, तू नाराज हो गयो। तो आजकल तो मनुष्य भी एक दूसरे नाराज हो तो मनावे कौन नहीं, बिना सोच नाराज होना पड़ा कि मैं नाराज तो हूँ लेकिन मैंने कोई मनाई या नहीं मनाई। आजकल मनाने की फैशन कौन नहीं, अपने आप ही मुंडो खुलिया है तो अपने आप ही उतार लो मुंडो। तो बस इसी प्रेरणा के साथ वो हमारा। रीता जी कुंडलिया। वंदे गुरुवरम। बरसों से इच्छा थी, संयोग नहीं मिला। अभी मुनिश्री लिलुआ पधारे, मुनिश्री की प्रेरणा मिली। मुनिश्री ने कहा राजेंद्र जी भाई साहब भी शिविर में आ रहे हैं। मैंने कोरोना काल में आपके वीडियो देखे थे और सहज ही मन में 2 संयोग मिल रहे थे मेरे को, लेकिन कोई साथ नहीं हो रहा था। फिर सोचा शुभ काम में फिर देरी क्यों, यह सोचकर शिविर ज्वाइन किया। यहाँ 7 दिन रहकर आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ श्वास प्रेक्षा आदि, श्वास आसन प्राणायाम, ये सब प्रैक्टिकल करके बहुत लाभ मिला।
और सभी प्रशिक्षकों ने बहुत ही रोचक ढंग से प्रशिक्षण दिया और सभी के प्रति आभार। ओम हर। अमिता जी बरड़िया। यहाँ विराजित धर्म सभा के साधक सादर जय जिनेन्द्र। जब मुझे इस शिविर के बारे में पता चला तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, और जब यह पता चला कि हमको ट्रेनिंग देने के लिए इंदौर से राजेंद्र जी मोदी सर आ रहे हैं, तब तो मन गदगदी हो गया कि चलो इस बार तो शिविर करना ही है। तो मैं शिविर करने के लिए सिलचर से यहाँ आई हूँ। तो शिविर ये प्रेक्षा ध्यान शिविर है। प्रेक्षा यानी अपने अंदर भीतर झांक कर देखना, चित्त की गहराई में उतर कर देखना प्रेक्षा ध्यान है। यहाँ पर मोदी सर ने हमें प्रेक्षा ध्यान के बहुत सारे प्रयोग कराए। श्वास हमारे जीवन का आधार है। श्वास के बिना कोई मानव या प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये हमने इस शिविर में जाना कि श्वास का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। श्वास तो सभी लोग लेते हैं, पर श्वास किस तरह से लेना, मैंने शायद इस शिविर में ही जाना कि श्वास कैसे लेना होता है। दीर्घ श्वास का आलंबन हमें दीर्घायु, शांत, स्वस्थ और दृष्टा भाव में रहना सिखाता है। यहाँ हमने अनेक प्रकार की ध्यान साधना अनुभव की, जिसमें सुख दुख में सम रहने की चेतना जागृत करने का विकास करने की प्रेक्षा करवाई गई। प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सहन कर क्षमा, सहिष्णुता व आत्मचेतना का विकास करने के लिए हमें क्या क्या बहुत सारे प्रयोग भी कराए। इमं शरीरम अनित्यम, इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। नित्य चेतना के विकास के लिए हमें प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग अपने जीवन में उतारने चाहिए। आचार्य श्री हमारे दशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें यह अवदान सहज रूप में प्रदान किया है। तो हम श्रावक लोगों का ये दायित्व होता है कि हम उसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन का कल्याण करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम। बदले युग की धारा प्रेक्षा ध्यान साधना द्वारा, बदले युग की धारा। ओम अरहम। अगला अनुभव हम सुनेंगे संगीता जी बोथरा के द्वारा। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। प्रेक्षा ध्यान का सबसे पहले क्लासेस मैंने कोविड के टाइम मंजू सिपानिया आंटी का ऑनलाइन किया था। वो मेरा सबसे पहला अनुभव था कि ये होता क्या है। और जब यहाँ पे ये शिविर लगने की हम लोगों को गोष्ठी के थ्रू खबर लगी, और जब ये पता चला कि इंदौर से माननीय मोदी सर आ रहे हैं, तो इट वाज लाइक चेरी ऑन द केक। तो ये केक तो खानी ही थी। इसी सोच के साथ मैं इस शिविर में भर्ती हुई। 8 दिन का ये शिविर बहुत कुछ नए अनुभव दिया इसने मुझे। उनमें से मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शिविर का पहला दिन, जब हम लोग सुबह यहाँ आए तो पहले दिन सुबह से शाम तक की कार्यशाला चली। रात तक तो मतलब एकदम हम लोग एग्जॉस्ट हो गए थे, और पहले दिन दिमाग में ये थॉट आया कि ये कैसे होगा, 8 दिन कैसे निकलेंगे। फिर जैसे तैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, 8 दिन तो पार लगाने ही हैं यहाँ पे। सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक फुल कार्यशालाएं चलती थी। एक के बाद एक सेशंस चलते थे। उनमें करीब हम लोग 8-9 ऐसे समाई हो जाती थी। 10-12 कभी 14 घंटा मौन हुआ। एकदम सात्विक भोजन, जो कि हम लोग जब बाहर रहते हैं, घर में रहते हैं, तो 2 दिन खाने के बाद तीसरे दिन ही हमें केक और कचौड़ी और बहुत कुछ याद आने लग जाता है। यहाँ हमने कायोत्सव, प्रेक्षा मंत्र, अरहम न्यास, अनित्य अनुप्रेक्षा, यौगिक क्रिया, आसन प्राणायाम बहुत कुछ सीखा करीब। और जो हमारे सबसे अच्छा लगता था समाधान वाली क्लास, जिज्ञासा क्लास, जहाँ सर हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो दिमाग में आते हैं बट समझ में नहीं आते थे। बहुत सारे हिंदी के ऐसे भी शब्द होते हैं
जिनको समझने के लिए भी हमें कठिनाई होती थी, तो हम लोग उसको कायोत्सर्ग में खुद में उतारेंगे कैसे। उन शब्दों का सर ने जिस तरीके से और डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ क्लियरिटी की, तब हम उस कायोत्सर्ग को अपने आप में उतार पा रहे थे। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ सर का। आभार ज़मीन पर बैठकर सामायिक करना सिखाने के लिए, आभार श्वास लेने की सही तरीका सिखाने के लिए, आभार अनुप्रेक्षा का अर्थ सिखाने के लिए, आभार कायोत्सर्ग की सही टेक्निक सिखाने के लिए, आभार हमें डिसिप्लिन में लाने के लिए, आभार एकाग्रता सिखाने के लिए, आभार हमारे अंदर से नेगेटिव सोच निकालकर हमें पॉजिटिव बनाने के लिए, आभार हमें सच्चाई से मिलाने के लिए, और सबसे आभार हमें अपने आप से खुद से मिलाने के लिए। आभार। और एक चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब ये एकाग्रता का हम लोग अभ्यास करते थे, तब एक दिन एकाग्रता का करते वक्त मुझे कुछ ऐसे लगा कि बनाना है, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाने की कोशिश की, जो मैं भेंट स्वरूप सर को देना चाहूँगी। 2 लाइन्स के साथ। जीवन जीने की कला सिखाते हैं शिक्षक, जीवन जीने की कला सिखाते हैं शिक्षक, ज्ञान की कीमत अहमियत बताते हैं शिक्षक। सिर्फ किताबों के होने से ही कुछ नहीं होता, सिर्फ किताबों के होने से ही कुछ नहीं होता, यदि हमें मेहनत से न पढ़ाते शिक्षक। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर। सुमेर मलजीत वैद को। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। मुनिश्री की प्रेरणा से ये प्रेक्षादान शिविर लगा और मेरे को ये शिविर अटेंड करने का अवसर मिला। मेरे शिविर का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे शरीर को और मन को बहुत शांति मिली और ये 7 दिन साधना आराधना करते करते मेरे जो विचारों का प्रवाह था वो भी काफ़ी अल्पीकरण हो गया है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब इस क्रम को मेरे जीवन में डेली का एक नित्य कर्म बना लूँगा कि मेरे को करना है और सभी को प्रेरणा भी दूँगा। आदरणीय राजेंद्र जी मोदी के प्रति बहुत बहुत शुभेच्छा। आपने हमें प्रैक्टिकल व थ्योरिकल बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जिससे हमें काफ़ी कुछ समझ में आया। इनकी पूरी टीम के प्रति बहुत बहुत साधुवाद। इस प्रेक्षा ध्यान शिविर में हम 2 कमाई करके ले जा रहे हैं सभी शिविरार्थी भाई। पहली कमाई ये है कि हमें मुनिश्री के 8 दिन के सानिध्य का सेवा दर्शन का लाभ मिला, ये बहुत बड़ी कमाई है। 8 दिन का हमें उपयोग किया, लाभ मिला मुनिश्री का। दूसरी कमाई है हमारे 8 दिन पूरे कर्मों की निर्जरा हुई, मतलब जैसे हमारे 18 पाप जो है उसे प्राय हम वृत्ति में रहे, मतलब निवृत्ति में रहे। 18 पापों के कर्म बंध से छुटकारा मिला, इसलिए 2 बहुत बड़े लाभ हम कमा के ले जा रहे हैं 8 दिन के शिविर से। और सभी शिवरार्थी भाइयों बहनों से मेरा सादर जय जिनेंद्र। कोई मेरे द्वारा कोई सभी के प्रति शुभकामना। मेरे द्वारा कोई कहने बोलने सुनने में कोई भूल हुई हो तो बारंबार क्षमा चाहता हूँ, मेरे को क्षमा करें। और मैं 2 लाइन गीति गा करके अपना संपन्न करूँगा। मुनिश्री के चरणों में समर्पित है 2 लाइन। समतारा सागर संत सुखी संसार में, समतारा सागर संत सुखी संसार में, निज आत्म उजागर संत सुखी संसार में। ओम अरहम। अब मैं मुनिश्री के प्रति
तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से आज कोलकाता में निरंतर प्रेक्षा ध्यान के शिविर हो रहे हैं और लाखों लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हम अब मुनीश जी का उद्बोधन सुनेंगे। मुनीश जी सभी का आभार प्रकट करें। नरेंद्र जी मोदी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपना समय और ज्ञान देकर हमें कृतज्ञार्थ किया। और मैडम सर से मैं निवेदन करूँगी, आप कुछ आके हमें और बताएं। आदरणीय श्रावक श्राविका, मैं सबसे पहले पूज्य गुरु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मुझे करीब 40-42 साल पहले प्रेक्षा ध्यान शिविर 10 दिवसीय शिविर करने का मौका मिला। उसमें मेरे जीवन में परिवर्तन का, अध्यात्म से संपर्क करने का वो पहला मौका था, असली मौका था। यदि वो मौका नहीं आता तो शायद मैं उस उम्र में जो एक 18-19 साल के युवक का जो नाजुक मोड़ होता है, उस समय मुझे अध्यात्म से जोड़ने का पूज्य गुरु कृपा से ही मौका मिला और उससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन रहा। और मुझे लगा कि कई लोग बोलते हैं मेरे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन मुझे हमेशा पूरे जीवन ऐसा लगा कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। विपरीत परिस्थितियां नहीं आई ऐसा नहीं है, विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन उसके बाद भी हर समय ऐसा लगा कि मेरे जीवन में गुरु की बहुत कृपा है, आनंद ही आनंद है। मुझे लगता है जो आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति हुई, वो गुरु कृपा से जो प्रेक्षा ध्यान मिला उसके कारण हुई। इसलिए अनंत कृतज्ञता गुरु चरणों में। इसके बाद मैं मुनिश्री के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुनिश्री ने ये मुझे प्रेक्षा ध्यान शिविर में प्रशिक्षण देने का मौका दिया। तो मेरा तो मुनिश्री के प्रति आकर्षण है। मुझे मुनिश्री का प्रवचन बहुत अच्छा लगता है कि मुनिश्री इतना सरस प्रवचन देते हैं, घंटा भर भी बोलते हैं तो लगता है सुनते रहें। तो मुझे अभी 8 दिन तक लगातार 2 टाइम, कभी 3 टाइम भी सुनने का मौका मिला और मुझे मुनिश्री ने मौका दिया। इसलिए मैं मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और सभी शिविरार्थियों से यही है कि जो शिविरार्थी हैं, प्रशिक्षक हैं, और वो अपनी साधना में नियमितता बनाए रखें और बढ़ाते रहें। ये संसार तो सब कुछ छूटने वाला है, जो आत्मा शाश्वत है उसके लिए ज़्यादा काम करें। और मुझे भी शिविर में कुछ प्रेरणा जगी है, मुझे भी प्रेरणा जगी कि मैं प्रमाद अपना भी भगाऊँ। अभी मैं घंटे से 2 घंटा साधना करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ 3-4 घंटे करना चाहिए मुझे। तो मैं मुनिश्री से चाहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी नियमित कम से कम 3-4 घंटा की शुरुआत अब कर दूँ। अब समय निकलता जा रहा है और फिर आगे बढ़ाने का मौका आएगा तो आएगा, लेकिन कम से कम अभी तो 3-4 घंटे का मुझे आशीर्वाद दें। इसी मंगल भाव। नमन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रम जी के पावन चरणों में सभक्ति वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स मुनिवृंद के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों से सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री के सानिध्य एवं मुनिश्री की प्रेरणा और सानिध्य से पूर्वांचल सभा द्वारा आयोजित 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान आवासीय प्रेक्षा ध्यान आवासीय का है। मुनिश्री के प्रति पूर्वांचल सभा परिवार बहुत बहुत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक श्री राजेंद्र जी मोदी, जो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप इंदौर से पधारे हुए हैं। आपके कुशल प्रबंधन, निर्देशन एवं प्रशिक्षण का सम्मान करते हुए पूर्वांचल सभा को बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी शिविरार्थी के प्रति पूर्वांचल सभा परिवार
बहुत बहुत साधुवाद एवं मंगल कामना करती है। ओम हर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, प्रेक्षा प्रशिक्षक राजेंद्र जी मोदी, शिवरात्रि बंधु भाई और बहनों, एक गीत बनाया है, उसकी 2-4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, समय की सीमा को देखता हुआ। आत्मनिरीक्षण का सुंदर पथ है ध्यान, आत्मनिरीक्षण का अंतर यात्रा का पावन रथ है ध्यान, अंतर यात्रा का पावन। प्रेक्षा की सब करो साधना, प्रेक्षा की सब करो साधना, मिट जाए व्यवधान, आत्मनिरीक्षण का सुंदर पथ है ध्यान, आत्मनिरीक्षण का सुंदर। योगों की स्थिरता बढ़ती है, होता निज का भान, योगों की स्थिरता बढ़ती है, होता निज का भान। तेजोमय आभा बनती, तेजोमय आभा बनती, होता मन अम्लान, आत्मनिरीक्षण का सुंदर पथ है ध्यान, आत्मनिरीक्षण का सुंदर पथ है ध्यान। जन्म मरण से मुक्ति दे दे करते रोग निदान, जन्म मरण से मुक्ति दे दे करते रोग निदान। ढाई अक्षर ध्यान के हैं, ढाई अक्षर समझो तत्व महान, आत्मनिरीक्षण का सुंदर पथ है ध्यान, आत्मबोध की सहज विधि है जीवन का विज्ञान, आत्मबोध की सहज विधि है जीवन का विज्ञान। कौन कहाँ से आया हूँ मैं, कौन कहाँ से आया हूँ मैं, चलता निज संधान, आत्मनिरीक्षण का सुंदर पथ है ध्यान, आत्मनिरीक्षण का सुंदर। द्वंद्व तनाव से ग्रस्त युवा का ध्यान करे कल्याण, द्वंद्व तनाव से ग्रस्त युवा का ध्यान करे कल्याण। गुरु तुलसी की कृपा निराले, गुरु के तुलसी की कृपा निराले, महाप्रज्ञ अवदान, आत्मनिरीक्षण का सुंदर पथ है ध्यान, सुंदर पथ है ध्यान। आचारांग सूत्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जे गुणे से आवट्टे, ये आवट्टे से गुणे।
जो इंद्रियों के विषय हैं, गुण हैं, वे आवर्त हैं। जो आवर्त हैं वे गुण हैं। ये बहुत गहरी भूमिका के शब्द हैं। जो इंद्रियों के विषय वास्तव में आवर्त हैं, इनमें फंसकर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक भ्रमित हो जाते हैं, मार्गच्युत हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इनसे तो जो बचकर निकलता है, संभल कर निकलता है, वही व्यक्ति भव समुद्र से पार हो सकता है। प्रेक्षा ध्यान की साधना भव समुद्र से पार होने की साधना है, जन्म मरण से मुक्त होने की साधना है। प्रेक्षा का अर्थ है देखना, गहराई के साथ देखना। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है विकल्पों और कल्पनाओं का संयम करना, आत्मा में रमण करना। आत्मा में रमण करना ही ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान की साधना बहुत ऊंची साधना है। प्रेक्षा ध्यान को हम महायज्ञ भी कह सकते हैं, महान निवृत्ति का साधन भी कह सकते हैं, और महान मुक्ति का आलंबन है। ये रथ नहीं, महापथ है। और जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान की साधना करता है, वह व्यक्ति सुप्त चेतना को जागृत कर लेता है और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है। हम भगवान महावीर के आभारी हैं, गुरुदेव तुलसी और महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं, वर्तमान में आचार्य श्री महासंबंध जी के आभारी हैं, तो निरंतर प्रेक्षा ध्यान की साधना के बारे में फरमाते रहते हैं। और जो व्यक्ति मनोयोग के साथ, सच्चे दिल के साथ यदि ध्यान साधना करता है, निश्चित ही उनके जीवन में बदलाव आएगा और दिशा और दशा बदल जाएगी। कि हमने ऐसे अनेक उदाहरण सुने हैं और अनुभव भी किया है। जो काम दवाई से नहीं होता है, वो काम ध्यान से हो जाता है। ध्यान का बहुत गहरा प्रभाव है। आज वर्तमान का जो युग, वो तनाव का युग है, टेंशन का युग है, पग पग पर तनाव है, और तनाव को मिटाने के लिए शराब आदि का प्रयोग करते हैं कि जिससे तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। यदि गहराई में जाए, सच्चाई ये है, शराब से तनाव दूर नहीं होता है, नशे से तनाव दूर नहीं होता है, नशे से तो तनाव और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन तनाव दूर करना है, रिलैक्स होना है, तो प्रेक्षा ध्यान की साधना से आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे भी हमारे अनेक उदाहरण हैं जो तनाव में रहते थे, अवसाद में रहते थे, कुंठा में रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, असमाधि में रहते थे, अशांति में रहते थे। आज जब उनका हम चेहरा देखते हैं, अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ऐसी बहनों को देखा जो निरंतर 10-10, 20-20, 30-30 गोलियां चलती थी, दवाएं चलती थी, और आज वो दवाएं से पराये मुक्त हैं और ध्यान रूपी दवाई का सेवन करते हैं। उनसे उनका तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, भाव भी ठीक है। और प्रेक्षा ध्यान साधना में भाव शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिसका भाव सुधरा, उसका भव भी सुधर जाएगा। आप क्या कहते हैं महाराज, मेरा भव सुधर जाए, आगोत्र सुधर जाए। ज्ञानी जन कहते हैं अब भव की चिंता मत करो, भाव की चिंता करो। भाव सुधरा तो भव सुधर जाएगा, वर्तमान सुधरा तो भविष्य ही सुधर जाएगा। और प्रेक्षा ध्यान की जो साधना है, वो वर्तमान में जीने की साधना है।
भाव क्रिया की साधना है, प्रतिक्रिया विरति की साधना है, मैत्री की साधना है और मिताहार मित्र भाषण की साधना है। तो इसलिए सभी भाई बहनों को प्रेक्षा ध्यान की साधना करनी चाहिए। जब मैं कलकत्ता महानगर में आया, मतलब प्रवेश किया, उसके बाद में मेरे मन में आया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साधना के साथ, मर्यादा के साथ में प्रेक्षा ध्यान का भी मुझे प्रचार करना है और लोगों को प्रेक्षा ध्यान की ओर लगाना है। हमारे यहाँ के जो ट्रेनर मंजूभाई सिपानी आदि, इनकी पूरी टीम, इनकी रुचि को देखा, उत्सुकता को देखा, उत्साह को देखा, तो मेरे मन में आया मुझे भी ये कार्य करना है। और गुरुदेव की कृपा से संभवतः प्रेक्षा ध्यान से काफी लोग परिचित हो रहे हैं। और यह भी योग की बात है, एक साल ही नहीं हुआ, 7-8 महीनों में हमने करीबन 3 प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगा दिए। यह भी मेरे लिए एक उपलब्धि है। और 4था शिविर जल्दी ही लगाने का भाव रखता हूँ। वो अब थोड़ा सा ऐसे गैप है, जल्दी का थोड़ा गैप, और ऐसे तो हमारे पास में स्थान भी उपलब्ध है और वहाँ के श्रावकों ने भी अर्ज की है। लेकिन मेरी इच्छा है चातुर्मास में ये शिविर लगाने की। तो चातुर्मास में कुछ लोग थोड़े फ्री भी रहते हैं और श्रावण और भाद्रव का जो महीना होता है वो धर्म आराधना का भी होता है। तो अभी से ऐसा माहौल बनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षा ध्यान की साधना करे। यदि मोदी जी को बुलाना है तो सामने कुछ होगा तो मोदी जी आएंगे, इसलिए आप समझ गए होंगे। तो अभी से ऐसा माहौल बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षा ध्यान की साधना करें। और ये प्रेक्षा ध्यान की साधना कुछ लोग अंश रूप में भी करते हैं, कुछ लंबे समय की भी साधना करते हैं, कुछ घर छोड़कर भी साधना करते हैं, कुछ घर में रहकर भी साधना करते हैं, कुछ संतों की सन्निधि में भी साधना करते हैं, कुछ और स्थान में भी साधना करते हैं। तो यहाँ ये 3रा शिविर आज समापन की ओर है। लेकिन समापन नहीं है, आज से शुभारंभ है। इतने दिन तो आपको प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे साधना करना, कैसे प्रयोग करना और कैसे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में रहना। असली परीक्षा तो घर जाने के बाद होगी और आपके परिवार के सदस्य करेंगे कि शिविर में गई थी या और कहीं गई थी। और फिर आप प्रयोग करोगे और फिर आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि वास्तव में यह साधना बहुत उपयोगी है। तो प्रेक्षा ध्यान जो शिविर है, ये शिविर कोई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा नहीं है, वृत्तियों के विसर्जन का उपक्रम है। ध्यान न मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है, इन तीनों से मुक्त ही वह ध्यान है जो आत्मा के उत्थान का कार्य करता है। ध्यान सुधार का मार्ग है और हम लोग दूसरों को सुधारते हैं, दूसरों को बदलते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं दूसरों की चिंता मत कर, दूसरों के अवगुण मत निकाल, दूसरों के दोष मत निकाल, दूसरों को मत सुधार, तू केवल अपने आप को सुधार। कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा है, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले उसे सुधार, तेरा मन ही जगत है पहले उसे सुधार। तो पहले अपने आप को सुधारना है। कोई छोटी सी बात आती है, एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष के पास आया, उसने उसकी बहुत सेवा की और फिर कहा, सिद्ध पुरुष जी मुझे एक ऐसा मंत्र दो पूरा संसार मेरे वश में हो जाए। आदमी छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता है, सीधी छलांग लगाना चाहता है और सीधा धीरूभाई अंबानी, दिलीप अडानी बनना चाहता है, गौतम अडानी बनना चाहता है, बिल गेट्स बनना चाहता है।
तो लेकिन संत तो संत थे, फकीर थे, सिद्ध पुरुष थे। उनके मन में आया पहले परीक्षा करके तो देख लूं कि मंत्र लेने के लायक है या नहीं, लायक है या नहीं है। तो कहा तुम्हारा गान तुम्हारे वश में है कि नहीं है? कि मेरा गान तो मेरे वश में नहीं है। तुम्हारे जो नौकर चाकर है वो तुम्हारे वश में है, वो भी मेरे वश में नहीं है। तुम्हारे ज्ञातिजन वो भी मेरे वश में नहीं है। तुम्हारे पुत्र आदि वो तो रोजाना गालियां देते हैं, और तुम्हारी घरवाली तो तुम्हारे वश में होगी, वो रोजाना 2 जूते मारती है। तो तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है कि नहीं है? मेरा मन मेरे वश में होता तो फिर मैं आपके पास आता ही क्यों? सारी समस्या मन की है। मन भटकता रहता है, मन चंचल है, मन लोभी है, मन लालची है। उस मन को स्थिर करने के लिए ही क्या करते हैं? साधना करते हैं। साधना के भी अनेक उपाय हैं। जप के द्वारा, तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा हम मन को स्थिर कर सकते हैं। और उनमें महत्वपूर्ण जो उपाय है वह है ध्यान साधना। तो ध्यान साधना के द्वारा हम अपने मन को पवित्र बना सकते हैं और निर्विचारता की स्थिति में जा सकते हैं और अपना उत्थान कर सकते हैं। 13 सभा पूर्वांचल के तत्वाधान में, ट्रस्ट के तत्वाधान में, आयोजन में, तत्वाधान तो प्रेक्षा फाउंडेशन का होता है, प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में और 13 सभा पूर्वांचल ट्रस्ट पूर्वांचल के आयोजन में ये 8 दिवसीय शिविर पूर्ण होने वाला है, संपन्न होने वाला है। और जितने भी शिविरार्थी थे उन शिविरार्थियों ने बड़े मनोयोग के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ, उत्साह के साथ भाग लिया और उन्होंने अपने अनुभव भी बताए। और ये अनुभव यहाँ तक ही सीमित नहीं रहे, आगे भी उन अनुभवों का प्रचार करना है और लोगों को प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताना है। मेरी तो ये इच्छा है, गली गली में प्रेक्षा ध्यान, गली गली में प्रेक्षा ध्यान। जैसे कोई ऐसा मंत्र आता है, ऐसी कोई बात आती है तो गली गली में उसकी चर्चा होती है, तो वैसे प्रेक्षा ध्यान की भी गली गली में चर्चा हो और साथ में वो लोग प्रेक्षा ध्यान की साधना करें। और मेरी भी ये इच्छा थी। इस शिविर में हमारे राजेंद्र जी मोदी आए। जब मैं महाराष्ट्र की यात्रा में था तो शहादा, बीड़ आदि में इनका उपयोग किया था। अच्छे बोलते हैं, अनुभवी हैं और समणी कुसुम प्रज्ञा जी के संस्थापक भाई भी हैं। और नेमित चंद जी मोदी हमारे जो प्रमुख श्रावक हुए हैं, बैरिस्टर जज हुए हैं, उनके पोते हैं। और जब हम इंदौर 1 दिन के लिए रुके थे, इनका बहुत आग्रह था कि आप इंदौर पधारो, तो हमने मर्यादा महोत्सव का वहाँ कार्यक्रम किया था। और फिर और भी मेरी बहुत इच्छा थी कि भाई राजेंद्र जी मोदी आए हमारे शिविर में, लेकिन उनकी अनुकूलता भी देखनी पड़ती है। क्यों? एक तो ये प्रेक्षा फाउंडेशन के पहले अध्यक्ष भी थे और ट्रेनर भी है, और लोगों को ट्रेनर मतलब प्रशिक्षण भी देते हैं। समय भी इनके पास थोड़ा सा कम है, घर की भी अनुकूलता देखनी पड़ती है। इस बार इन्होंने स्वीकृति दी और आए, इनके प्रति भी मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और आपकी जो साधना चल रही है वो उत्तरोत्तर और आगे बढ़े। 3-4 घंटा साधना करें, ध्यान के प्रयोग करें, नए नए प्रयोग करें और आपका जीवन और श्रेष्ठ बने। आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, आप लोगों को बताएंगे तो उनका भी भला होगा, उनका भी कल्याण होगा। तो मैं राजेंद्र जी के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। और साथ में जितने भी सहयोगी थे, जिन्होंने भी प्रशिक्षण दिया है, उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। व्यवस्थापकों के प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और समय समय पर ऐसे शिविर लगने चाहिए जिससे जिन शासन की प्रभावना होती है, आत्मा की आराधना होती है और लोगों को भी खुराक मिलती है। और अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने जो सीखा आप करा सकते हो, तो आप जो बिल्डिंग में जो सदस्य रहते हैं उनको भी आप कराओ। रोजाना नहीं करा सकते हैं तो सप्ताह में 1 दिन ही कराओ, सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन कराओ। पहले अपना माल बताओ, फिर वो आपसे आकर्षित होंगे तो फिर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और केवल 13 समाज के लोग ही नहीं, जैन समाज के लोग ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी ये शिविर की साधना कर सकते हैं। 8 दिन आपने यहाँ
शिविर की साधना की है, इतना समय तो आप वापस घर में लगा नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा आज नियम लेख में रोजाना आधा घंटा प्रेक्षा ध्यान की साधना करूंगा। और साथ साथ में मेरे में जो दोष है, मेरे में जो अवगुण है, मेरे में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। खुद की खामियां निकालूंगा और दूसरों के गुण निकालूंगा। खामियां और खूबियां ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरों की खूबियां। तो ये जब भाव आके भीतर में आ जाएगा तो मैत्री, प्रमोद भावना, मध्यस्थता और समता का विकास हो जाएगा। ध्यान के द्वारा हम मैत्री का विकास कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा हम प्रमोद भावना का विकास कर सकते हैं। आज समाज में मैत्री की भी आवश्यकता है, आज समाज में प्रमोद भावना की भी आवश्यकता है। आज एक दूसरे के प्रति जो द्वेष का भाव है, मलिनता का भाव है, विचारों में संकीर्णता है, इनसे मैत्री का विकास नहीं होता है, प्रतिशोध का भाव बढ़ता है। और जहाँ प्रतिशोध है वहाँ कर्मों का बंधन होता है और व्यक्ति दुर्गति में जाता है। इसलिए मैत्री का विकास, ऐसी प्रमोद भावना, बार बार भावना भाव, गुणी जनों के गुणगान करना। हमारी जैन आगमों में बताया है, ज्ञानीरा गुण गावता तीर्थंकर गोत्र बंधाए, ज्ञानीरा गुण गावता तीर्थंकर गोत्र बंधाए, शंका हुए तो देख लो ज्ञाता सूत्र माए, शंका हुए तो देख लो ज्ञाता सूत्र के माए। संभवतः जयाचार्य का ये पद्य है कि ज्ञानी जनों के गुणगान करना, जिनमें जो विशेषता है उस विशेषता को व्याख्यायित करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। इनसे क्या होगा, आपकी आत्मा भी अच्छी बनेगी, आपका चिंतन भी अच्छा रहेगा और सामने वाला व्यक्ति भी प्रोत्साहित होगा, उसको भी प्रेरणा मिलेगी मुझे और आगे बढ़ना है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। आदमी दूसरों के अवगुण निकालता है और खुद की प्रशंसा करता है। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिनसे आपने कुछ प्राप्त किया उनको भूल जाते हैं कि मैंने तो खुद ने सीखा है, खुद ने सीखा। कभी भी ऐसा नहीं, आपने जहाँ से भी सीखा है, एक अक्षर भी सीखा है, उसके प्रति प्रमोद भावना व्यक्त करनी चाहिए। गुणी जनों के गुणगान करने से हमारे भीतर में शुद्धता आती है, हमारा जीवन निर्मल होता है। और यदि प्रमोद भावना नहीं है, ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव है, तो व्यक्ति अधोगति की ओर जाएगा। ऐसी ध्यान साधना के द्वारा हम समता का विकास करें, और समता का विकास होता भी है, ये बात भी सही है। जो निरंतर ध्यान साधना, दीर्घ श्वास, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा आदि का प्रयोग करता है तो समता का भी विकास होता है और कष्ट सहिष्णुता भी बढ़ती है। और मध्यस्थ भावना, हमेशा मध्यस्थ भाव रखो, तटस्थ रहो और करुणा का विकास करो। ये सब ध्यान के द्वारा सब संभव है। तो आज समय की सीमा भी पूरी होगी, समय भी पूरा हो गया है, तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और पुनः अब भावना भाव वापिस वह दिन जल्दी आए और हम साधना करें। घर में थोड़ी थोड़ी होती है, यहाँ और अच्छी साधना। अब आपको और आगे बढ़ना है। अब केवल नौकार मंत्र में नहीं रहना, कहते नहीं, वंदन पाठ भी सीखना है। तो केवल कायसर्ग ध्यान, ये श्वास परीक्षा तो ठीक है, ये तो मुख्य है ही है। और आगे बढ़ना, निर्विचारता की स्थिति में पहुंचना है। तो उसके लिए आप तैयारी करो 2, 3, 4 महीना, फिर आपको प्रयोग ऐसे बताए जाएंगे तो फिर और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आचार्य महाश्रमण जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और उन्होंने भी परीक्षा ध्यान में और नए नए प्रयोग जोड़े हैं। आप नौका मंत्र का ध्यान भी कर सकते हैं। नमो अरहंतारंग सफ़ेद रंग का, नमो सिद्धारंग लाल रंग का, नमो आर्यानंग पीले रंग का, नमो उपजांग हरे रंग का, और नमो लोहे सब सावणम नाभि के नीचे पेडू के स्थान पर नीले रंग का भी ध्यान कर सकते हैं। ये भी बहुत पावरफुल है। अरहम न्यास है, कायोसर्ग है, अंतर यात्रा, कोई न कोई एक चीज़ पकड़ लो, एक चीज़ पकड़ लो और वो लंबे समय तक करो। जैसे डॉक्टर कहता नहीं आपको 3 महीना 6 महीना दवाई लेनी पड़ेगी, तो वैसे ही ये हमारा 3 महीना 6 महीना का कैप्सूल है। और आप उस कैप्सूल को रोजाना लोगे तो निश्चित आपके जीवन में बदलाव आएगा और घर का वातावरण भी अच्छा होगा, आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, कर्मजा शक्ति भी बढ़ेगी और आपका आचार विचार संस्कार व्यवहार भी पवित्र होगा। इसी आशा के साथ ओम।
मुनि